नमस्कार। आज हम षष्ठी विभक्ति के जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ सप्तमी विभक्ति के जो सूत्र हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति के जो पहला सूत्र है वो है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे इस जो सूत्र है इसका अर्थ है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण जो कारक हैं और प्रातिपदिकार्थ प्रथमा से शेष स्व अपनी वस्तु आदि और स्वामी आदि के संबंध को शेष कहते हैं। अर्थात शेष किसे कहते हैं? शेष के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि शेष किसे कहते हैं? तो शेष का अर्थ है कि कारक और प्रातिपदिकार से शेष जो है स्व अपनी वस्तु आदि और स्वामी आदि के संबंध को क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। उस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी होती है। राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, पुरुष स्व है और राजा क्या है? स्वामी है। अतः यहाँ पर क्या है? स्व स्वामी भाव संबंध में क्या है? षष्ठी विभक्ति हुई है। कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठ्यमेव। जहाँ पर कर्म आदि कारकों में केवल संबंध बताना अभिष्ट होता है वहाँ पर षष्ठी ही होती है। जैसे सताम गतम, सज्जनों का जाना। कर्ता सत में प्रथमा की अविवक्षा के कारण षष्ठी है। यहाँ पे सज्जनों का है ना, कर्ता सत में प्रथमा की अविवक्षा के कारण षष्ठी। इसी प्रकार सर्पिशो जानीते, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। सर्पिस करण है यहाँ, उसमें करण की अविवक्षा के कारण यहाँ पे क्या हुई? षष्ठी विभक्ति हुई है। मातु ही स्मृति, माता को स्मरण करता है, कर्म की अविवक्षा के कारण यहाँ पर षष्ठी हुई है। एदोदकस्योपस्करुते कुरुते, लकड़ी जल को पुरस्कृत करती है अर्थात लकड़ी जल को अपनी उष्णता प्रदान करती है। संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। भजे शंभोस चरणयो, शंभु के चरणों का भजन करता हूँ। कर्म के स्थान पर संबंध की विवक्षा में षष्ठी। फलानाम तृप्त है, फलों से तृप्त, अर्थात कर्ण के स्थान पर संबंध की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। अब षष्ठी विभक्ति का जो अगला सूत्र है वो है षष्ठी हेतु प्रयोगे। अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग होने पर और कारण अर्थ होने पर कारणवाचक शब्द और हेतु शब्द दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। अन्नस्य हेतुर वसति, अन्न के लिए रहता है। इससे अन्न और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी हुई है। इससे किसमें? अन्न और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी हुई है। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है चतुर्थी चा शिष्यायुष्ये, चतुर्थी चा शिष्या आयुष्य अभद्र कुशल सुखार्थ हिते। अर्थार्थ क्या है? आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य, भद्र, मद्र, कुशल, सुख, अर्थ और हित वाले शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। आशीर्वाद अर्थ में, किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ में। आयुष्य, भद्र, मद्र, कुशल, सुख, अर्थ और हित वाले शब्दों के ये जो शब्दों के योग है इनके योग में, इन शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होगी और जहाँ पर चतुर्थी नहीं होगी वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। पक्ष में षष्ठी, शेष से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे चायुष्यम चिरजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्, कृष्ण आयुष्यमान और चिरंजीवी हो। आयुष्य अर्थ में ही चिरंजीवित है, अतः दोनों के साथ चतुर्थी विभक्ति हुई है। और पक्ष में यहाँ पर क्या है? षष्ठी विभक्ति भी हुई है। कहाँ पे षष्ठी विभक्ति हुई है? कि चायुष्यम चिरजीवितम कृष्णाय, इसमें चतुर्थी, और कृष्णस्य में कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम समम अर्थः प्रयोजनम हितम पथ्यम वा कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। कृष्ण का कुशल, शुभ हो, आनंद हो, निरोगिता हो, सुख हो, कल्याण हो, सफलता हो और प्रयोजन
और हित और उसका भला हो। इसके साथ में चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ होती है। इसका प्रत्युदाहरण जो ये सूत्र है, इसका प्रत्युदाहरण क्या है कि देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति, देवदत्त दीर्घायु है। यहाँ पर केवल तथ्य वर्णन है, आशीर्वाद अर्थ नहीं है, अतः षष्ठी शेष से षष्ठी ही होगी। इस सूत्र में पठित सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी लिए जाते हैं। सभी शब्दों के अर्थ वाले शब्दों का ग्रहण किया जाता है, ऐसा सभी आचार्यों का मत है। मद्र और भद्र दोनों का ही अर्थ कुशल है, अतः इन दोनों शब्दों में से एक शब्द का सूत्र में पाठ न होना ही उचित है। अब आगे है सप्तमी विभक्ति। ये षष्ठी विभक्ति समाप्त हुई। अब सप्तमी विभक्ति के जो आपके कोर्स में सूत्र है, निर्धारित जो सूत्र है, उन सूत्रों को मैं बता रहा हूँ। आधारो अधिकरणम, अर्थात अधिकरण किसे कहते हैं? आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को, क्रिया का जो आधार है उसको क्या क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। कर्ता और कर्म से संबंध क्रिया का जो आधार है उसको क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। अधिकरण साक्षात क्रिया का आधार नहीं होता, अपितु कर्ता और कर्म के द्वारा होता है। वो क्रिया कर्ता या कर्म में रहती है और अधिकरण कर्ता और कर्म का आधार होता है। इस प्रकार परंपरा से अधिकरण क्रिया का आधार होता है। सप्तम में अधिकरणे च। अब अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति की होगी। पहले क्या सूत्र दे दिया? आधारो अधिकरणम। अधिकरण किसे कहते हैं? आधार को अधिकरण कहते हैं। कर्ता और कर्म के संबंध क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अब अधिकरण जहाँ पर होगा वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से होगी? सप्तम में अधिकरण नीचे से। अधिकरण में सप्तमी होती है सूत्र में पठित च शब्द के द्वारा दूर और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी होती है। औपश्लेषिको विषयिको अभिव्यापकश्चित्याधारस्त्रिधा। आधार तीन प्रकार का होता है। एक औपश्लेषिक संयोग संबंध मूलक आधार, एक उपशेष का अर्थ यहाँ पर क्या है कि संयोग संबंध। औपश्लेषिक जहाँ पर कर्ता और कर्म संयोग संबंध से आधार में रहते हैं। वैषयिक एक विषय से संबंध रखने वाला आधार, इसमें आधार और आधेय को बौद्धिक संबंध होता है। अभिव्यापक आधार सब अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार, इसमें आधार और आधेय में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। व्याप्य और व्यापक संबंध होता है। औपश्लेषिक के उदाहरण क्या है? कटे आस्ते, अर्थात चटाई पर बैठता है। बैठने वाले कर्ता का कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कट में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी। स्थाल्याम पचती, पतीली में पकाता है। कर्म चावल आदि का स्थाली के साथ संयोग संबंध है, अतः स्थाली में सप्तमी विभक्ति हुई। विषय का आधार का उदाहरण क्या है? मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष के बारे में इच्छा करता है। मोक्ष इच्छा का विषय है। यहाँ पे क्या है? इच्छा का विषय है मोक्ष, तो मोक्ष में सप्तमी विभक्ति हुई। अभिव्यापक आधार का उदाहरण सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। सब और आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव संबंध है, अतः सर्वस्मिन् में सप्तमी विभक्ति हुई। मनस्य दूरे अंतिकेवा, वन से दूर या समीप, दूर और अंतिक में इससे सप्तमी विभक्ति हुई। दूरांतिकार्थव्ये सूत्र से दूर और समीपवाची शब्दों से द्वितीया तृतीया और पंचमी का विधान है। सप्तमी को लेकर दूर और समीपवाची शब्दों से 4 विभक्तियां होती है। तस्य विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम वा, तय प्रत्यांत शब्दों से इन प्रत्यय होकर बने हुए शब्दों के कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। अदिति व्याकरण है, जिसने व्याकरण पढ़ लिया। अदिति तय क्या प्रत्यय करके इन प्रत्यांत है, अतः कर्म व्याकरण में सप्तमी होगी। अदितम अनेन इति अदिति, अधि तय अदित इनि इन अदितिन, इष्टादिभ्यस्य से कर्ता में इनि प्रत्यय। साधु साधु प्रयोगी च, वह साधु और असाधु शब्द के साथ सप्तमी होती है। साधु कृष्णो मातरी, कृष्ण माता के लिए भला है। साधु के कारण यहाँ मातरी में सप्तमी हुई। असाधु कृष्णो मातुले,
कृष्ण मामा के लिए बुरा है। मातुले में सप्तमी विभक्ति हुई। निमित्तात् कर्मयोगे, वाह ये वार्तिक है। निमित्त अर्थात फलवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है यदि उस फलवाचक शब्द का कर्म के साथ संयोग या समवाय संबंध हो तो। वार्तिक में निमित्त का अर्थ है फल, योग का अर्थ है संयोग या समवाय संबंध। चर्मणि द्विपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरी हंति सीमनी पुष्कलो होता है। भास्कर पतंजलि ने इस वार्तिक के 4 उदाहरण दिए हैं। चर्मणि द्विपिनम हंति चमड़े के लिए बघेरे को मारता है, कर्म फल है। द्विपिनम कर्म है, कर्म और द्विपी का समवाय संबंध है, अतः चर्मणि में सप्तमी हुई। दंतयोर हंति कुंजरम, दांतों के लिए हाथी को मारता है, दंत फल है। कुंजनम कर्म है, दोनों में समवाय संबंध है, अतः दंतयों में सप्तमी विभक्ति। केशेषु चमरी मनती, बालों के लिए चमरी मृग को मारता है, केश फल है, चमरी कर्म है। दोनों में क्या और संबंध है? समवाय संबंध है। समवाय संबंध होने के कारण यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुई। सीमनी पुष्कलो होता है। अंडकोश, अंडकोश में क्या है? विद्यमान कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग को मारता है। सीमा का अर्थ है अंडकोश। तो यहाँ पे क्या है? पुष्कल का अर्थ है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग फल है, पुष्कल मृग कर्म है, दोनों में समवाय संबंध है, अतः सीमन शब्द में षष्ठी विभक्ति। इन 4 उदाहरणों में हेतु जो सूत्र आया पहले, इस सूत्र से हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, उसको रोकने के लिए ये नियम है। प्रत्युदाहरणम वेतनेन धान्यम तुलार्ति, वेतन के लिए धान्य काटता है। यहाँ पर वेतन और धान्य में संयोग या समवाय संबंध नहीं है, अतः हेतु से वेतनेन में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। थैंक यू, धन्यवाद।